अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा, शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था, मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं था, और मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी सपरिवार। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लगा था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानक के पैर पकड़ूंगा। फिर उस भगत ने बताया कि भगवान, आप मानते हो परमात्मा किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है, और आपको ये पता लग जाए कि ये दानक जो है ये भगवान है, तो आप क्या करोगे? कहने लगे भगवान है तो हम अवश्य जाएंगे, लेकिन दानक भगवान नहीं, दुल्हा भगवान नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत वाद विवाद किया था और मरा पड़ा था, सारे दुख ऊपर थे, लेकिन फिर भी इस मान बढ़ाई, इस ब्राह्मणपण ने मेरे को कति आकड़ बना रखा था। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब मैंने उस भगत की बात को स्वीकार किया और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गया। उसी दिन से मुझे राहत मिलनी प्रारंभ हुई, और मेरे रिश्तेदार ये ब्राह्मण जिनको तू अपना मानती है, ये के कहेंगे, इन्होंने मुझे 10 पैसे 10 रुपये देना बंद कर दिया था। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ कर बैठ जाते थे, दूर से देखते उसकी शक्ल बदल जाती थी कि ये कंगाल आ गया, 10 रुपया ने सेध देगा, पैसे मांगन आया होगा। और आज मेरी वो स्थिति है कि वो रिश्तेदार मेरे से मांगने आ रहे हैं, और मैं सहर्ष उनको बगैर ब्याज के देता हूँ। मैं तो ब्याज से भी लेने जाता था तो भी नहीं देते थे। और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप हमारी नाती हो, आप जन्म बर्बाद मत करें। आज तू ब्राह्मणी है, कल न के बेरा कौन सी जूनी में जाएगी, गधी बनेगी, कुतिया बनेगी, फिर ये ब्राह्मण तेरी जाति यहीं दरिद्राई रह जाएगी। ऐसे करड़े करड़े वचन और सत्य वचन बताकर वो उठ कर चल पड़ा कि मैं तो तेरा पानी भी ना पीऊँ, तो इतनी नफरत करती है भगवान से। उठ कर आ गया। अब फिर शारदा ने सोची, भाई बात तो कुछ न कुछ है, क्योंकि और भी परमात्मा भेजता रहता अपने संदेशवाहक, अपना संदेश भिजवाता अपनी आत्माओं के पास। एक दो ने और ऐसा ही कहा, तो शारदा ने सोची कि अब के अगर आसपास, मेरे घर के आसपास कोई सत्संग होगा तो मैं परीक्षार्थ जाऊंगी, अपने मुंह पर घूंघट काट कर जाऊंगी, कोई पहचान ना ले कि मैं बामणी हूँ। क्योंकि कबीर परमात्मा के पास तो अधिकतर जुलाहे लोग या अन्य छोटे मोटे जो गरीब से व्यक्ति होते थे, दूसरी जाति वाले, वह भी आते थे। तो उसने सोचा कि मैं अपना ऐसा वेशभूषा बनाकर जाऊंगी, मुझे पहचान ना ले कोई कि ब्राह्मणी आ गई। और यदि कबीर जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं स्वस्थ होगी, मुझे राहत मिल गई, तो मैं शरण पकड़ लूँगी, समाज न नहीं देखूंगी। अब परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, अरण्यक सिपू जो मार दूं नरसिंह धर लूं साज। तो उस परमात्मा का संदेशा मिला शारदा को। क्या मिला कि शारदा आज यहाँ एक कबीर नाम का संत आ रहा है और वो सत्संग करेगा, चल लगी सत्संग में। अब उसके तो कान खड़े हो गए। उसको तो कह दिया कि ना हम ना जाया करा दानका के सत्संग में, हम तो ब्राह्मण हैं। फिर उसने क्या किया कि अपना वेशभूषा बदली, घूंघट काटा, मुंह पर पल्ला डाला। पहले पर्दा रिवाज थी, घूंघट की रिवाज थी तक सभी का। और जहाँ परमात्मा एक आसन पर बैठे थे तख्त पर, और वहाँ उसमें लाइट बिजली नहीं थी, जोत जलाया करते हैं देसी घी की, जैसे हम जलाते खड़ी अमर जोत, उससे रोशनी भी होती थी रात्रि के समय, और एक ये हवन का काम भी करती है। ऐसी उस ज्योति का टिमटिमाता चांदना था, रोशनी थी। और सभी भक्त आकर के परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद पा करके अपने अपने स्थान ग्रहण करके सत्संग सुनने के लिए विराजमान हो रहे थे।
वह शारदा भी भेष बदल कर आएगी और मुंह पर पल्ला डाली रखा था। ज्यों ही आकर के परमात्मा कबीर जी के चरणों में शीश रखा, जैसे अन्य बहन बेटियां भाई रख रहे थे, और परमात्मा ने उसके सिर पे हाथ रख कर कहा कि हे शारदा पंडितानी, आज दानक के पास क्यों कराएगी तू। अब ज्यों ही उस परमेश्वर ने उसके हाथ रखा सिर पे, उसका वो दर्द दूर हो गया, वो दुख निकत्ती खत्म हो गया, जैसे था ही नहीं। एकदम इतना हल्का पुल्का शरीर हो गया। और ऊपर से परमात्मा ने चोट मार दी कि तू पंडितानी होकर और एक दानक के पास चरण छूना आएगी, तने क्या कहेगी दुनिया। परमात्मा ने पहचान ली तो और शर्मिंदा होगी कि सचमुच ये अंतर्यामी भी है, और दुख दूर हो गया। वहीं चरण पकड़ दिए और अपने अपशब्दों की बहुत ही याचना की, अक्षमा याचना की, प्रायश्चित किया कि परमात्मा मुझे नहीं मालूम था आप सचमुच भगवान आए हो। कहते हैं जिसका जिससे दुख दूर हो जाए उसके लिए वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। और जब ये दुख किसी से निवारण हो ही नहीं रहा था, भगवान बिना सभी कहे थे इसको तो ये तुम्हारे प्रारब्ध में है, ये तो कट ही नहीं सकता, और वो काट दिया तो वो के था, भगवान था। वो भगवान है, था और रहेगा, कबीर परमेश्वर। अब फिर बैठ गई वह शांति, तो सत्संग सुना, और फिर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को सभी को सत्संग सुनाया। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे तो संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे
काम न आवे तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमेश्वर कबीर जी सत्संग के द्वारा अपनी प्यारी आत्माओं को सुना रहे हैं कि ये मानुष जीवन बार बार नहीं मिलता। ये एक आपने जो शरीर मिला है आपको, ये कुछ समय के लिए आपने किराए पर प्राप्त किया है। परमात्मा ने ही आपका ये 5 तत्वों का महल बनाकर, ये सरा बनाकर आपको दे रखी है, धर्मशाला चलती फिरती। और ये आपको कुछ समय के लिए प्राप्त है, जितना आपने किराया दे रखा है इसका, जितने आपके संस्कार हैं। और इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये जीव एक यात्री है और एक रात्रि के लिए इस धर्मशाला में रुका है। ये जीवन जो है एक रात्रि है, और जब ये जीवन समाप्त होगा तो आपका यो सपना टूटेगा और ये आपका शरीर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसको छोड़ के आप चले जाओगे, आपका किराया पूरा हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप गफलत में सो रहे हो। कौन सी गफलत है? अज्ञान रूप अंधकार में और इस मोह ममता की नींद में आप गहरे सो रहे हो। आपको जगाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं और हमारे जैसे दास की भी ड्यूटी लगाते हैं आपको जगाने के लिए। और जो पुण्यात्मा होते हैं वो जाग जाते हैं और अपने मूल काम को प्रारंभ कर देते हैं, जो मनुष्य जीवन का होता है, आत्म कल्याण का, सत्य भक्ति करने वाला जो काम है, उस कार्य को भी वो तुरंत शुरू कर देता है। तो क्या बताते हैं कि रात बसेरा कर ले, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। आप अपने विचारों से सब सेट होए बैठे हैं, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, एक कोठी बनाऊंगा, एक कार ले लूँगा, और वो तो चल ले ले जो तेरे भाग में मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति में भी थोड़ी रुचि बना। अब जैसे हमने कितने दिमाग में, अपने दिमाग में के सोच रखा है। एक व्यक्ति जा रहा गया किसी कामवश और वापस नाइट सर्विस से आ रहा रात के 1 बजे कि जल्दी जा कर के ऐसा करूँगा, घर पहुँचूँगा, वहाँ ऐसा करूँगा, वो लाऊँगा, फलाना दे के आना, उसको ले के आना। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहीं मर गया। अब वो सारे आगे के पुल बांध रहा था, वह सारे दरे दराए रह गए। तो परमात्मा कहते हैं, यदि तू मेरी शरण में होता, और चलो यात्रा तक करनी है थी, काम भी करने ही हैं, एक तो वो आने जाने का जो समय तुझे लगा, भगवान की भक्ति करता जाता, भक्ति करता आता, जिस कामवश आप गए हो वो काम तो वहाँ जाने पर ही होना था। बीच में जो 2 घंटे 3 घंटे सफ़र, 4 घंटे का था, 3-4 का आने का था, वो परमात्मा की भक्ति में लगा सकते थे यदि आपके पास ये मंत्र होता तो, ये नाम होता। और फिर आपके ऊपर ऐसी आपत्ति जो बीच में मृत्यु होती, ये टल जाती, आपके वह काम भी ठीक होते। अब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके आप मन में जो और 36 प्रकार के विचारों को लिए घूम रहे हो, उसके विषय में कहा है कि इस तन सराय में, इस धर्मशाला में, ये जीव मुसाफिर यात्री है। ये जीव कुछ समय का मेहमान है।
और करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए बड़े बड़ी कोठी इनको बनवा के दे दूं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि तो 2 नंबर का धंधा करें, 100 जगह झूठ बोला, सारा दिन ले ले आजा, ले ले आजा, नो कर ले। परमात्मा कहते हैं जो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ ही मिलेगा। कब तक? जब तक तू मेरी शरण में नहीं आओगा। कबीर जी कहते, कबीर परमेश्वर के पास वो वीटो पावर है, वो सुप्रीम पावर है, वो आपकी किस्मत में ना हो वो भी दे देगा, यदि आपको देखेगा कि ये मेरी भक्ति में पूरी रुचि रखता है, आपका दिल ना टूट जाए, भक्ति भगवान से आस्था ना हट जाए, इसलिए वो अपने कोटे तभी आपको एक आधा सुखी सा दे देता है। तो जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक हमें केवल वर्क डन मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश वर्क डन देंगे, ब्रह्म भी किए कर्म का फल ही देगा, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, पर ब्रह्म भी नहीं कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कर सकता, वो कबीर देव है। और वो तभी करेगा जब आप पूर्ण परमात्मा उसकी शरण में, उसी के नुमाइंदे परम संत तत्वदर्शी संत के माध्यम से उसकी शरण ग्रहण करोगे, तब वो कबीर परमेश्वर आपको लाभ देगा, विशेष लाभ देगा, जो आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा, लेकिन वो वही देगा जो आपके हित में होगा। तो कहने का भाव ये है कि आप इधर उधर के हम सारा दिन जुगाड़ जोड़े रहते हैं, बच्चों को धनी बनाने के लिए हम ना जाने क्या क्या इधर उधर के 100 झूठ कपट करते हैं, नरे पाप इकट्ठे करते हैं, और वो धन नहीं रह सकता, वो धन नहीं रहेगा आपके, क्योंकि आपके भाग में कोई नहीं। मान लीजिए आपने 1,00,000 2 लाख रुपये दो इधर उधर तक करके को झूठ बोल के 2 के 20 बना के इकट्ठे कर भी लिए, तो कि तो और बीमारी में लग जाएंगे। वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा विशेष उदाहरण होता है जो हृदय में जाकर लगता है। एक भक्त ने बताया कि जी आपने जो कथा सुनाई है सच्ची मेरे पर लागू होगी। मैंने ऐसे तरीके से धन इकट्ठा किया, मेरा इकलौता पुत्र था, न सोचूं था इस बच्चे के लिए बढ़िया कोठी बना दूं, गणा इसके लिए धन बैंक में जमा करा दूंगा, हैं ये सुखी रहेगा। उसके लिए मैंने बहुत जुल्म किए, बस पूछो मत। 2 रुपये की चीज़ को मैं 10 रुपये में 20 रुपये में उसको नकली को असली वो ला कर लेवल बेचा करता था। अब बहुत बताई उसने बाद में, तो उसने क्या बताया कि मेरा इकलौता पुत्र था, उसको रोग हो गया। पहले तो आसपास के जैसे हॉस्पिटलों में प्राइवेटों में दिखाया, फिर कोई कहने लगा इसका ऊपरे का है, कोई कहे इसका माता का है, कोई कहे इसका फलाने का, वहाँ भी धक्के खाए। फिर पता चला जांच कराई तो उसके दोनों किडनी फेल हो गए, दोनों गुर्दे खराब हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में उसका ऑपरेशन करा। कहने का भाव उसका ये था कि उस समय मेरे लगभग 3.5 लाख रुपए उसके पूरे ट्रीटमेंट पर, पहले भी जो धक्के खाता इंडिया प्राइवेटों पर भी, तो सारे लगा गए। इतने में वो कुर्दा किसी का लिया रिश्तेदार से ले दे के, और वो ठीक कराया। लड़का स्वस्थ हो गया। लेकिन मैंने जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख कमाए होंगे, 3-3.5 लाख रुपए लग गए, कर्जा हो गया। फिर ने सोची कोई बात ना, बेटे की जान बच गई, फिर कर दूंगा हेरा फेरी तय। 6 लड़के की गुर्दा तो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त, टक्कर मार कर रोया। अब चाट ले उस धन ने और सिर पर धर ले वो कोठी ने जो बनाना चाहा था, जिसके लिए वो ना रहा। तो वो पाप न्यों के न्यों रह गए तेरे ऊपर। इस दास ने बताया कि वो पाप तेरे ऊपर ज्यों के त्यों रह गए, जो जिस कारण से तेने धन कमाना चाहा था और कमाया था, वो धन रहा को नहीं, पाप न्यों के न्यों रह गए, वो तना भोगने पड़ेंगे।
और कबीर परमेश्वर की चरणों में आकर के सतभक्ति करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल यही एक प्रभु है जो हमारे पाप अक्षमा कर सकता है। अब कबीर परमात्मा अपनी डबल रोल करते थे कि मैं उस समर्थ का दास हूँ, उस समर्थ का दास हूँ जिसकी शरण में आने से कभी ना हो अकाज। अपने महिमा आप ही बताते थे। तो इस प्रकार 5-4 सत्संग लगातार अटेंड किए। शारदा ने वो परिपक्व होगी, पूरी सृष्टि रचना सुनी और ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित होगी। तो एक बार उस सर्वानंद जी ने क्या किया, सर्वानंद जी ने सोचा कि मैंने सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया है, ऋषि महर्षियों को, क्यों ना मैं अपना नाम सर्वाजीत रख लूँ कि सभी मुझे एक ही बार देख लें, मेरे नाम से ही परिचित हो जाएं कि ये है वो सर्वाजीत जिसने सबको जीत लिया। ये विचार करके उसने अपनी माता शारदा जी से कहा कि माता जी आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा बेटा सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। कि माता जी ऐसे है ना, मैंने सभी विद्वानों को, महर्षियों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, सबको पराजित कर दिया और मैं सबसे विजयी हो चुका हूँ, इसलिए मैं सर्वजीत नाम रखवाना चाहता हूँ ताकि मेरे नाम के सुनते ही सब ने पता लग जाए कि आ गया सर्वजीत जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया। तो माई ने बोली बेटा एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं अपने बेटे का नाम सर्वजीत रख दूंगी। तो सर्वानंद ने पूछा कौन है माता, बता मुझे जल्दी। कि मेरे गुरुजी है ना कबीर जी। अब परमात्मा का जब नाम लिया शारदा ने तो उसको पता चला था कि सर्वानंद को, और वो कहा करता माँ तने तो जो है ना हमारी इज्जत माटी में मिला दी, कहाँ फंस गई, के चलेगी तो क्या के कहेगी दुनिया। तो वो तो कह दिया करती बेटा जिसका लगा वो जाने, मन मुझे मालूम है मेरे साथ जो बीत रही थी और मैं सुखी हुई। चल माँ को से ज़्यादा विवाद उसने इस विषय में नहीं किया था। फिर जब उसने कहा कि तू उस मेरे गुरुदेव को पराजित कर दे कबीर जी को, तब मैं मान जाऊंगी तुझे और फिर मैं तेरा नाम सर्वजीत रख दूंगी, ना तो तेरी माँ तेरा सर्वजीत नाम कभी नहीं रखे। तो कहने लगा माँ आप भी अच्छी बात करती हो, किसका नाम लिया, अनपढ़ है शिक्षित, उसको तो 1 मिनट में अभी पराजित करके अभी गया अभी आया। माता ने कहा बेटा ऐसे नहीं मानूंगी, कुछ प्रमाण जाइए लिखवा के कि वो हार गए पक्का। अब पूरे एक बैल के ऊपर वो रखा करता, पूरा थैला डाल के गधे की तरह, और सारे शास्त्र रख कर चल पड़ा। कहाँ, जहाँ कबीर परमेश्वर जुलाहों की कॉलोनी में रहते थे, दानकों की कॉलोनी में। अब परमात्मा कबीर जी ने एक शेख तकी नाम का धार्मिक पीर था, सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का, उसकी एक फड़क निकालने के लिए उस शेख तकी की लड़की मर चुकी थी, कब्र में दबा रखी थी उस शरीर, उस लड़की को जीवित किया था और वो उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में रखा था। वो उसका नाम कमाली रखा। तो वो कमाली 16-17 साल की, 18 वर्ष की लड़की हो रही थी, 15-16 वर्ष की, और वो पानी जल लेने के लिए, जल भरने के लिए कुएं पर गई हुई थी। दोपहर का समय, 12 बजे, जून का महीना, वो जल लेने गई हुई थी कुएं से। उधर से सर्वानंद जी वहाँ पहुँच गए, उस रास्ते आ रहे थे और रास्ते में वो कुआं था। अब ब्राह्मण जुलाहों की कॉलोनी में और सुप्रसिद्ध ब्राह्मण आ जावे तो सभी नो देखा करते हैं कि यो ब्राह्मण इतना प्रसिद्ध ब्राह्मण और जुलाहों के दानका की कॉलोनी में कैसे आ गया। जैसे गांव में हथिया जाया करता ना, बालक देखा करते उठना बचड़ कर द्वारों पर, तो ऐसे देख रहे थे सब, निकले अपने घरों में। तो ये ब्राह्मण कैसे आ गया दानकों की कॉलोनी में। अब उसने देखा प्यास इतनी ज़बरदस्त लगाई उस सर्वानंद को, अगर 10 मिनट पानी ना जल ना मिला तो उसकी मृत्यु हो जाए, प्राण निकल जाए।
और सामने वाली लड़की पानी निकाल रही थी बाल्टी से, अपने मटके में डाल थी गड्ढे में। अब सर्वानंद ने कहा, बेटी जल्दी जल पिला, प्राण निकलने को हो रहे। तो लड़की ने वह बाल्टी यूँ की यूँ डाल दी, सर्वानंद ने जल पीना प्रारंभ कर दिया, पी लिया। जब उसका पेट भर गया ना, जब उसने देखा ये तो दानका का कुआं है, जुलाहों का, कोई देख तो नहीं रहा तुझे। वो देखा चारों तरफ जुलाहे खड़े देखे। अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए लड़की पर डांट लगाता है, ये लड़की ये किसका, कौन सी जाति का कुआं है। लड़की बोली, जी जुलाहों की कॉलोनी में कौन सी जाति का कुआं हो सकता है, जुलाहों का ही है। तो कहने लगा, तूने पहले क्यों नहीं बताया जुलाहों का कुआं है। लड़की बोली, तेरा पेट भर गया जहाँ, तो इसलिए बात आ गई। तेना ब्राह्मण, जब तक तेरी आँख निकलने वाली थी, मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तूने पहले क्यों ना पूछा कि इसका कुआं है। पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब तेरा पेट भर गया, बकवाद भागी तने।